हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं फॉरवर्ड और फ्यूचर के बारे में कि फ्यूचर्स क्या होते हैं और फॉरवर्ड क्या होते हैं। दोनों सही बताऊं तो दोनों एक ही चीज़ होती है। बस ये समझ लीजिए कि एक जो स्टॉक एक्सचेंज के पास होता है या जो फॉर्मल तरीके होते हैं उसको हम फ्यूचर कहते हैं, और फॉरवर्ड हम ये कह सकते हैं कि ये एक टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी इन द सेंस इसका कोई लीगल बैकग्राउंड नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, इसका कोई लीगल बैकग्राउंड नहीं होता है। सर आप क्या बता रहे हो, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, बस एक मिनट रुकिएगा। आइए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फॉरवर्ड के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे फ्यूचर के बारे में। ठीक, समझते पहले फॉरवर्ड। एक लंबी कहानी, ध्यान सुनिए। सपोज दैट कि मैं कहीं सड़क से जा रहा था, नॉर्मल एक बड़ी सी गाड़ी में जा रहा था। ये मान लीजिए मैं नहीं जा रहा था, इनके एक व्यक्ति हैं, उनका नाम, एक स्टूडेंट है हमारे, उनका नाम है गणेश। वो गणेश जा रहे थे और मैं यहाँ पे खेतों में खेती बाड़ी कर रहा था। मैं यहाँ पे पोटैटोज़ लगा रहा था। गणेश जो हैं, गणेश एक फैक्ट्री के मालिक हैं। इनकी फैक्ट्री किस चीज़ की? इनकी फैक्ट्री चिप्स की है। और ध्यान सुनना, अब गणेश साहब जो हैं, गणेश साहब को लगता है कि फ्यूचर में इस टाइम में चल रहा, मान लीजिए अगस्त का मंथ चल रहा है, इनको लगता है कि यार अक्टूबर के मंथ में पोटैटोज़ के रेट्स जो अभी 20 रुपये किलो हैं, इनको लगता है कि पोटैटोज़ के रेट अक्टूबर में 70 रुपीज़ पर केजी हो जाएगा। और मैं एक किसान हूँ, मुझे भी पता है कि आज का रेट 25 रुपये पर केजी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि यार अक्टूबर में ना बहुत पैदावार हो जाएगी, तो इसके रेट 10 रुपये किलो, या इसको मैं एक अलग फिगर रखता हूँ, थोड़ा सा अजीब बोला, दैट इज़ 15 रुपये रखता हूँ, 15 रुपये पर केजी हो जाएगा। अब देखिएगा, मुझे चिंता किस चीज़ की है कि मुझे चिंता लगता है कि अभी तो 20 रुपये चल रहा है, लेकिन फ्यूचर में ये रेट 15 रुपये हो सकता है। गणेश को किस चीज़ की चिंता? उनको चिंता ये है कि यार अभी तो रेट 20 रुपये किलो है और फ्यूचर में ये रेट 70 रुपये हो सकता है। अब वो चाहते हैं कि अगर उनकी कोई डीलिंग किसी किसान वाले से ऐसी हो जाए कि जो फ्यूचर में रेट उनको सही सही दे। वो जब अपनी कार से जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में मुझे देखा और बोला, भाई साहब ज़रा इधर आइए। उन्होंने बोला, और ध्यान दीजिएगा, जो चीज़ें गणेश के दिमाग में चल रही हैं ये गणेश मुझे नहीं बताएंगे, जो चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही हैं मैं गणेश को नहीं बताऊंगा। ठीक, ध्यान सुनना, मैं पढ़ा क्या रहा हूँ? मैं पढ़ा रहा हूँ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। यहाँ फ्यूचर लिखा है, मैं फॉरवर्ड पहले पढ़ाऊँगा, फिर मैं आपको सिखाऊँगा फ्यूचर क्या होता है। ठीक, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब यहाँ बात ये होती है साहब कि इन्होंने बोला कि क्यों भाई साहब, क्या अखिलेश जी, क्या आप हमें ये पोटैटोज़ 50 रुपये किलो देंगे? कब? अक्टूबर के मंथ में। मैंने तुरंत हाँ कह दी। मैंने कहा यस सर, बिल्कुल देंगे। गणेश अंदर ही अंदर बहुत खुश हैं, चलो यार बेस्ट हो गया भाई, जहाँ रेट 70 रुपये मिलने वाला था, मुझे अब कितने का मिल जाएगा? आलू 50 का मिल जाएगा। और मैं भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे भी दिख रहा है भाई कि जहाँ मैं सोच रहा था कि रेट 15 रुपये हो जाएगा, अब 35 रुपये के हिसाब से, मतलब 35 रुपये एक्स्ट्रा टोटल मिला के मैं 50 रुपये के रेट से आलू बेच लूँगा बाद में। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब अगस्त का महीना चल रहा है और अक्टूबर के महीना आ गया। अक्टूबर का महीना आने के बाद गणेश क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, ध्यान देखना क्या हो, कितना बड़ा धोखा हो सकता है यहाँ। ठीक है, देखिए कैसे। अब अक्टूबर का महीना जब आ गया तो मार्केट में जो टमाटो का रेट पर आलू का रेट चल रहा था, वो चल रहा था, मान लेते हैं 30 रुपये किलो। ध्यान दीजिएगा। तो आपको क्या लगता है, क्या गणेश मेरे से आलू खरीदने आएंगे 50 रुपये किलो? क्योंकि उन्होंने वादा तो किया 50 रुपये के हिसाब से। अब आप लोग बोलोगे कि सर वो वादा किया था, आना चाहिए। तो भाई अगर वो नहीं आएंगे तो मैं क्या कर लूँगा? तो भाई यहाँ पे कहानी यही हुई कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, ये एक नॉर्मली दो व्यक्तियों के बीच में होता है। ये कोई लीगली बाइंडिंग नहीं कह सकते, ये कोई थर्ड पार्टी किसी के थ्रू नहीं होता है। डायरेक्टली यहाँ पे दो पार्टी आपस में मिलके कॉन्ट्रैक्ट कर ले रही हैं। और ये, हाँ, गणेश के खिलाफ मैं केस कर सकता हूँ, कोर्ट में जा कर के मैं केस कर सकता हूँ कि हाँ इन्होंने देखो ये एग्रीमेंट बनाया था और अब ये इस एग्रीमेंट को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब मैं केस लड़ूँ, केस जीतूँ, अपनी कहानी है।
लेकिन ऑन द स्पॉट मेरे आलू नहीं बिके और मेरा नुकसान यहाँ पे होने को तैयार है। तो साहब, जो कॉन्ट्रैक्ट दो व्यक्तियों के बीच में होता है उसको कहा जाता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, और जो कॉन्ट्रैक्ट दो व्यक्ति आपस में करते हैं लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट को कराता कौन है? उस कॉन्ट्रैक्ट को कराता है स्टॉक एक्सचेंज। अगर मुझे कोई सामान खरीदना है और गणेश को कोई सामान बेचना है, मुझे कोई सामान बेचना है, गणेश को खरीदना है, हम दोनों कहाँ चले गए? स्टॉक एक्सचेंज के पास चले गए। स्टॉक एक्सचेंज के पास हमने एक मार्जिन अमाउंट, ध्यान दीजिएगा, एक मार्जिन अमाउंट जमा किया। इन्होंने भी कुछ मार्जिन अमाउंट क्या किया? जमा किया, ताकि क्या हो सके बाद में अगर कोई भी पार्टी का, अच्छा ध्यान दीजिएगा, 30 रुपये किलो रेट हो गया। मान लेते हैं आलू का रेट, बहुत ध्यान सुनिएगा, ये भी तो हो सकता था कि आलू का रेट बाद में 90 रुपये किलो हो जाता और मैंने वादा कितने किया था बेचने का? 50 रुपये का। तो हो सकता था बाद में मैं मना करता गणेश भाई साहब, मैं आपको आलू 50 में नहीं बेचूंगा, जाओ जो करना है करो। तब गणेश मेरे खिलाफ केस करते, गणेश करते रहें केस, तब तक मैं अपना आलू 90 के साथ बेच लूँगा, इनका काम अटक जाएगा, इनको महंगे में आलू खरीदना पड़ेगा कहीं ना कहीं और से। तो मैं मुद्दे की बात यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि दोनों पार्टी बेईमान हो सकती हैं। तो दोनों पार्टी जब बेईमान हो सकती हैं तो साहब बेटर क्या है? दोनों ही पार्टी कुछ ना कुछ यहाँ पे अमाउंट को जमा करती जाएं। अब एक और बात, अब आप लोग कभी बीच में ध्यान दीजिएगा, इस किताब में ही कहीं लिखा है मार्क टू मार्केट, ठीक है, MTM लिखा है, M2M, मार्क टू मार्केट। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अब हुआ क्या, ध्यान दीजिएगा, जब जो रेट मार्केट में चल रहा है और हमने उसके हिसाब से कुछ अमाउंट यहाँ पे जमा किया, अब जैसे ही रेट, मान लेते हैं मैंने 40 रुपये के हिसाब से कुछ मार्जिन में स्टॉक एक्सचेंज के पास पैसे जमा किए थे, ये रेट 90 से बढ़ के हो गया 300 रुपये किलो। अब ध्यान दीजिएगा, जो मैंने मार्जिन का अमाउंट यहाँ जमा किया हुआ है वो रुपए तो मैंने कम ही मार्जिन जमा किया है और 300 रुपये मार्केट हो गए हैं, तो मैं यहाँ फिर भी धोखा दे के भाग सकता हूँ और मैं 300 के हिसाब से आलू बेच दूंगा बाहर, मेरा अच्छा खासा फ़ायदा हो जाएगा। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या कहता है कि भाई देखो, जैसे ही रेट बढ़ेगा आपका जो मार्जिन अमाउंट है जो हमने यहाँ पे जमा किया स्टॉक एक्सचेंज के पास, स्टॉक एक्सचेंज बोलेगा इस अमाउंट को और बढ़ाओ। उसी तरीके से अगर इनके हिसाब से कुछ अगर प्राइस और कम हो जाता है, मान लीजिए प्राइस मार्केट में 5 रुपये किलो हो जाता है और मैंने उनसे 50 रुपये कहा है, तो इनसे भी कहेगा, वो गणेश से भी कहेगा भाई आप भी कुछ अपना मार्जिन क्या करिए, बढ़ा दीजिए, क्योंकि अब आपके धोखा देने के चांसेस क्या हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, क्योंकि डिफरेंस जो है 50 और 5 में 45 रुपये का यहाँ पे हर किलो पे डिफरेंस आ रहा है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको बस एक व्यू देने की यहाँ कोशिश की और यही आपको बहुत हेल्प करेगा पूरे इस चैप्टर को समझने में कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट दो व्यक्तियों के बीच में होता है और जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है वो स्टॉक एक्सचेंज के बीच में होता है। जो एग्रीमेंट यहाँ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का होता है, दोनों पार्टीज़ आपस में क्या एग्रीमेंट कहाँ पे वो एग्री कर रही हैं, उसी के बेसिस पे ये एग्रीमेंट बन जाता है। जबकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो प्रॉपर स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू यहाँ पे काम होता है। अब मैंने आलू की बात की, ज़रा इसको भी समझने की कोशिश करिएगा। क्या हम आलू स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू खरीद सकते हैं? द आंसर इज़ यस, हम आलू भी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू खरीद सकते हैं। हम कुछ भी चीज़ स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू खरीद सकते हैं। होता क्या है, आपने नाम सुना होगा एक कमोडिटी मार्केट का। क्या नाम सुना है? कमोडिटी मार्केट का। अगर आपको साहब गोल्ड में, आपने ये तो सुना ही होगा अक्सर कि हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं साहब, उस कमोडिटी का जो रेट चल रहा है, ध्यान दीजिएगा, अब फॉरवर्ड में कैसे आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे और उसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक, असली में क्या होता है ज़िंदगी में, ताकि आपको यहाँ पे फ्यूचर और बेटर समझ में आएगा। आप स्टॉक एक्सचेंज के पास गए, स्टॉक एक्सचेंज में आपने क्या किया, आपने लेट्स से आलू पे, या मैं कहते आलू की बात करते हैं अभी, पोटैटोज़ यहाँ पे आपने बोला कि देखो भाई आज तो जो आलू का रेट चल रहा है मार्केट में वो चल रहा है 20 रुपये किलो। आपने स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक डील किया कि फॉरवर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, कि आप वहाँ फॉरवर्ड नहीं कर सकते, तो वहाँ पे आपने क्या डील किया कि भाई मैं अक्टूबर में 10 तारीख को आलू जो जिस रेट पे रहेगा मैं उस रेट पे परचेज़ करूँगा। बहुत ध्यान सुनना, आलू जो मैंने यहाँ पूरी कहानी लंबी सुनाई थी उसमें क्या हो रहा था कि मैं आलू गणेश से ख़रीदता, फिर आलू को बेचता,
चल मैं एक और रुकी वही उसी कहानी पहले रिपीट करो, फिर यहाँ पहुँचूँगा मैं, एक थोड़ा सा मिस कर दिया मैंने एक बात। तो अगर गणेश मान लेते हैं आपस में डील हो गया होता और 50 रुपये से आलू मैंने बेच दिए होते, गणेश ने खरीद लिए होते। आलू यहाँ जो खरीदने की बात हो रही है वो 10 लाख किलो खरीदने की बात हो रही है। तो हर किलो पे जो गणेश को फ़ायदा हुआ वो कितने का हुआ, वो मार्केट में मान ली चल रहा था 90 रुपये का, तो गणेश को जो फ़ायदा हुआ वो 40 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो 40 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल मिला के ये 400 लाख का क्या हुआ, गणेश को फ़ायदा हुआ, मतलब 4 करोड़ का फ़ायदा हुआ। ये 4 करोड़ का फ़ायदा कैसे होगा, ज़रा इसको कैलकुलेट करिए, दिखाता हूँ मैं कैसे कैलकुलेशन में करोगे, फंस जाओगे आप। देखिए कैसे, अब उनको साहब हर आलू उन्होंने जो खरीदा यहाँ 50 रुपये से खरीद लिया, मार्केट में 90 रुपये चल रहा था। अब वो क्या करेंगे, बहुत सारे ट्रक लाएंगे, 10 लाख किलो आलू ले जाना है, फिर उसको स्टोर करेंगे वेयर हाउस में, वेयर हाउस का सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे, सुपरवाइज़र रखेंगे, फिर मार्केट में 90 का बेचेंगे, तब जाके उनको फ़ायदा होगा। इन सभी कामों को करने में हो सकता है उनके 50 लाख है, मान लीजिए 1 करोड़ रुपए खर्च हो गए। तो जहां हम जोड़ रहे थे कि उनको 4 करोड़ का फ़ायदा होगा, उनको नेट फ़ायदा जो हुआ वो 1 ही करोड़ का हुआ। प्लस इस मैकेनिज़्म को करने के लिए उनके पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए। तो ये सब मतलब इतना आलू पहले ध्यान दीजिएगा, वो मुझे 50 रुपये के हिसाब से 10 लाख किलो का दाम बेचेंगे, 50 इंटू ये करीब वो 5 करोड़ रुपए मुझे वो देंगे। फिर वो क्या करेंगे, 90 के हिसाब से मार्केट में बेचेंगे तो 9 करोड़ उनको मिलेंगे, तब जाके उनको 4 करोड़ बचेगा, और 4 करोड़ में से फिर वो 1 करोड़ रुपए जो यहाँ पे उन्होंने मेंटेनेंस पे खर्च किया वो इनको खर्च हो जाएंगे। तो अब इतनी कॉम्प्लिकेशन सर कैसे, आप क्या करा रहे हो, इतनी कॉम्प्लिकेशन। हाँ भाई, इतनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं अगर आप असली में आलू को खरीदने जाओगे तो। क्या आप और हम ऐसा काम कर सकते हैं? नहीं, आप और हम ऐसा काम नहीं कर सकते हैं साहब। इसलिए हमको, अगर आप और हम, नॉर्मली हम एक स्टूडेंट हैं, हम एक टीचर हैं, तो अगर हमको अगर आलू खरीदना, तो कैसे खरीदेंगे, हम स्टॉक एक्सचेंज में जाएंगे। स्टॉक एक्सचेंज में गए और आपने यही रेट, मैं सेम रेट फिक्स करता हूँ, आपने बोला कि ठीक है भाई मैं अक्टूबर में 50 रुपये के हिसाब से खरीदूंगा, मार्केट में 90 रुपये का उस टाइम पे हो गया, तो आप क्या करिए, आज की डेट में कुछ 50 रुपये के हिसाब से आप कुछ मार्जिन अमाउंट यहाँ पे जमा कर दीजिए। मान लीजिए 1 करोड़ रुपये जमा कर दिया। उसके बाद आपको साहब जो 50 रुपये के हिसाब से आप जब खरीदने गए तो आपने देखा कि मार्केट में रेट क्या चल रहा है स्टॉक एक्सचेंज पे, उस टाइम में 90 चल रहा है, तो डिफरेंस कितने का आया, 40 रुपये का आया। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा, आपसे 1 करोड़ रुपये जो भी रखे हैं वो आपको वापस करेगा, प्लस आपको साहब डिफरेंस अमाउंट जो होगा वो आपके खाते में क्या करेगा, क्रेडिट कर देगा। मतलब आपको 4 करोड़ रुपए आपको वो चुपचाप दे देगा और कुछ भी नहीं बोलेगा। तो यही होता है असली में साहब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वैसे होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होता है साहब। अब मैं ज़रा इसमें एक और कहानी जोड़ देता हूँ, थोड़ा सा छोटी सी बात। तो यहाँ पे क्या हुआ साहब, यहाँ पे आपने ये देखा कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग सिर्फ डिफरेंस अमाउंट की डील करते हैं। तो ये कितना इजी मैकेनिज्म है। हम, आप और हमको कभी भी साहब कुछ भी सामान आप पे अगर आपको लगता है कि आपको टमाटर, आलू, बैगन, गोभी किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करना है, आप कहाँ जाइए, आप स्टॉक एक्सचेंज में जाइए और वहाँ पे आप कमोडिटी मार्केट में जाइए। कमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज थोड़ा सा अलग होता है, तो कमोडिटी एक्सचेंज में जाइए और वहाँ पे आप इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हो और आप ऐसे फॉरवर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आप कर सकते हो। और फिर आप अपना डिफरेंस अमाउंट जो भी बनेगा बाद में ना, जो रेट आपने डील किया होगा, हाँ ध्यान देना, अगर ये रेट मार्केट में बाद में मान लें 10 रुपये का हो गया, तब साहब आपको कितने का लेना पड़ेगा, तब आपको 50 रुपये का लेना पड़ेगा। या मैं इसको अलग रखता हूँ, ठीक है, 20 रुपये का हो गया तो डिफरेंस अमाउंट कितना हुआ, 30 रुपये का होगा, तो साहब आपको लेना पड़ेगा 50 रुपये में। तो अब यहाँ कहानी ये बनती है कि भैया अब आप 50 रुपये से ले रहे हो तो आपको नुकसान कितने का हो रहा है, 30 रुपये का हो रहा है। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या बोलता है कि भैया आप ना खरीदो इसको 50 रुपये का, ना ऐसा कुछ करो, आप मुझे क्या करो, डिफरेंस बताओ, डिफरेंस कितना, 30 रुपये आ रहा है, तो भैया आप क्या करिए, 30 रुपये के हिसाब से आप 10 लाख आलू, 10 लाख किलो जो आपने खरीदने की डील की थी, 30 इंटू 10 लाख दैट इज 300 लाख दैट इज 3 करोड़ रुपये क्या करिए, आप मुझे पे कर दीजिए। अगर आपने मार्जिन जमा किया हुआ है मान लीजिए 1.5-2 करोड़ रुपए का, तो प्लस वो और पैसे आपसे मांगेगा, लेकिन वो धीरे धीरे मार्जिन खुद ही बढ़ाता रहता है, तो वो 3 करोड़ रुपए आपसे मार्जिन बढ़वा लेगा बीच में, और आपके पूरे पैसे क्या हो जाएंगे, स्टॉक एक्सचेंज रख लेगा और आपके पैसे डूब जाएंगे। ऐसे ही साहब लोग स्टॉक एक्सचेंज में कहते हैं ना मेरे पैसे डूब गए, ऐसे ही साहब पैसे डूब जाते हैं। तो मैंने आपको बहुत लंबी कहानी सुनाई साहब फॉरवर्ड और फ्यूचर के बारे में। जल्दी से हम लोग साहब इसको कवर कर लेते हैं एक वीडियो की हेल्प से। अब ख़त्म कर देते हैं, फिर हम अगले लेक्चर में बात करेंगे कॉल और पुट के बारे में। यार समझ लेते हैं क्या बातें हो रही हैं। यहाँ बात हो रही है साहब फ्यूचर्स आर लाइक अ फॉरवर्ड। क्या लिखा है, फ्यूचर कैसे होते हैं, फॉरवर्ड जैसे होते हैं, लाइक अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इन दैट कंपनीज पोजीशन इज फिक्स्ड
कंपनी की पोजीशन फिक्स कर दी जाती है कि हम लोग बाय करने हैं वाले हैं या सेल करने वाले हैं बाय अ रेट ऑफ एक्सचेंज, किस रेट पे हम लेने वाले हैं। इन द ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो बातें हो रही हैं वो पूरी करेंसी के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे मैंने तो कमोडिटी के बारे में बात की, यहाँ पे बात हो रही है करेंसी के बारे में साहब, इसलिए यहाँ पे करेंसी की बात करेंगे। ठीक है, तो वो क्या करते हैं वो लोग, रेट ऑफ एक्सचेंज फिक्स कर लेते हैं इन द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में वो डील कर लेते हैं स्टॉक एक्सचेंज के, भैया हम इतने करेंसी आपसे उस टाइम पे खरीदेंगे। इट इज़ अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं? बाइंडिंग। मैंने फॉरवर्ड क्या कहा था, फॉरवर्ड वाले बाइंडिंग नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो दो लोगों के बीच में होते हैं और वहाँ पे उतनी चीज़ें लीगल नहीं हो पाती हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट डिफर्स फ्रॉम अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, दोनों में कुछ डिफरेंस होता है इन द फॉलोइंग वेज। फ्यूचर कैन बी ट्रेडेड ऑन फ्यूचर एक्सचेंज, आप ये अलग से एक्सचेंज बनाए गए, वहाँ इसकी ट्रेडिंग होती है। द कॉन्ट्रैक्ट विच गारंटीज द प्राइस, वहाँ पे ये क्लियर होगा कि आपको इसी प्राइस पे मिलेगा। नोन एज द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम द ट्रांजेक्शन इटसेल्फ अलाउइंग द कॉन्ट्रैक्ट टू बी इजीली ट्रेडेड। साहब इसको नॉर्मली साहब ट्रांजेक्शन से अलग करके इसको अलग से सेपरेटली हम ट्रेड करते हैं। सेटलमेंट टेक्स प्लेस इन 3 मंथ साइकिल। देख रहे फ्यूचर का क्या है, फ्यूचर का एक प्रॉपर रूल बनाया गया है कि 3 महीने के साइकिल पर साहब क्या होगा, ये सेटल होगा मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर में। दैट इज़ अ कंपनी कैन बाय और सेल सितंबर फ्यूचर, दिसंबर फ्यूचर एंड सो ऑन। तो कंपनी वाले साहब यही डेट के हिसाब से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा मैंने क्या कहा था, फॉरवर्ड में क्या होता है, जब चाहो तब आप आपस में क्या कर लो, कॉन्ट्रैक्ट कर लो। फ्यूचर्स आर स्टैंडर्डाइज्ड, जबकि ध्यान दीजिएगा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड नहीं होते। मैं बार बार ये बातें इसलिए बता रहा हूँ, एग्जाम में फ्यूचर और फॉरवर्ड के बारे में डिफरेंस बहुत पूछा जाता है साहब। ठीक है, फ्यूचर्स आर स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर स्टैंडर्डाइज्ड अमाउंट्स। फॉर एग्जाम्पल द शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज ट्रेड्स स्टर्लिंग फ्यूचर्स। वो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो डीलिंग हो रही है वो क्या है, वो साहब करेंसी की डीलिंग हो रही है, मतलब करेंसी का रेट क्या होगा। मैंने बोला कि मैं उस टाइम पे रेट जो है वो 80 रुपये के हिसाब से लूँगा, बाद में 100 रुपये का रेट चल रहा है, तो जो बीच का जो डिफरेंस होगा साहब, वो रेट साहब मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, जैसे मैंने आलू के केस में बताया वैसे। ट्रेड स्टर्लिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट विद स्टैंडर्डाइज्ड साइज ऑफ, अब ध्यान दिए वो लोग ऐसा भी कहते हैं कि कम से कम एक कॉन्ट्रैक्ट की जो साइज़ वैल्यू होनी चाहिए वो इतनी होनी चाहिए, ऐसी बातें भी वो लोग करते हैं साहब। फिर लिखी है बातें, अब ऐसा नहीं होगा ना कि आप 5 रुपये लेके जाओ और बोलो या 10 रुपये 100 रुपये लेके जाओ, मैं डील वो बनाई, कम से कम आप इतने पाउंड लेके आओ तब हम उसके हिसाब से बात करेंगे। ओनली होल नंबर मल्टीपल्स ऑफ दिस, इसी का होल नंबर, अगर आप ऐसा कहो 62,500 नहीं, ये कह दिया फिर 63,000 नहीं कह सकते आप आपको अगला इन्वेस्ट करना है तो 62,500 इंटू 2, तो वो कितना हो जाएगा आपका साहब, 62,500 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1,25,000। अब आपको अगर पैसे इन्वेस्ट करने हैं या कुछ डील करनी है तो आपको 1,25,000 की डीलिंग करनी पड़ेगी। ओनली होल नंबर्स मल्टीपल्स ऑफ दिस अमाउंट कैन बी बॉट और सोल्ड, इसका साहब होल नंबर में जो भी मल्टीपल आएगा उसमें आप डील कर सकते हो। द प्राइस ऑफ करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज द एक्सचेंज रेट फॉर द करेंसी स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। जो करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रहेगा साहब वो कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई रहेगा। देर इज ऑलवेज अ बाय एंड सेल एलिमेंट। द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एग्जाम्पल, द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट डिनोमिनेटर स्टर्लिंग्स। तो साहब यहाँ पे वो जो स्टर्लिंग मतलब इसको एक रेट में दिया है, वो ऑब्वियसली रुपये को रुपये में कहेंगे तो स्टर्लिंग कहेंगे। स्टर्लिंग कैन बी सोल्ड ऑन अ डेट इन फ्यूचर, स्टर्लिंग टू बी बॉट ऑन अ डेट इन फ्यूचर। आप बाय करना चाहो, सॉरी सेल करना चाहो या बाय करना चाहो। बाय स्टर्लिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन द सेम डेट ऑफ द टू ऑफसेट द ट्रांजैक्शन। जो भी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो उसको ख़त्म करोगे। सेल दोज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नाउ, सेल स्टर्लिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन द सेम डेट ऑफ टू ऑफसेट द ट्रांजैक्शन, उसको साहब ख़त्म करने के लिए बाय दोज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स नाउ। अगर साहब ध्यान दीजिएगा, अगर आप अभी सेल करते हो, ध्यान दीजिएगा, तो आप बाद में क्या करोगे, अभी अगर आप सेल करते हो बाद में क्या करोगे साहब, बाय करोगे, है ना, दिखा जाए बाय स्टर्लिंग फ्यूचर्स। अगर आप साहब फ्यूचर में सेल करते हो अभी क्या करना पड़ेगा आपको, अभी आपको बाय करना पड़ेगा। मैं कहना इसे इतना चाह रहा हूँ, अभी आप उस कॉन्ट्रैक्ट को खरीदते हो, बाद में उस कॉन्ट्रैक्ट को बेचते हो। सेकंड, आपने पहले बोला कि मैं आलू को बेचूंगा, ध्यान दीजिएगा, मतलब आपने एक पहले सेल कॉन्ट्रैक्ट किया, मैं उसको इस रेट पे बेचने को रेडी हूँ उस तारीख को, तो बाद में आप क्या करोगे, उस कॉन्ट्रैक्ट को खरीदोगे। नॉर्मली इन्होंने साहब एक सेट ऑफ करने की लैंग्वेज कही है, ऐसा कुछ है नहीं, इंटर ट्रेडिंग की बात हो रही है कि अगर आप एक शेयर को पहले सेल करते तो बाद में बाय करना पड़ता है सेट ऑफ करने, स्क्वायर ऑफ करने के लिए। बस इतनी सी बात यहाँ पे कही जो इंटर ट्रेडिंग में हम लोग करते हैं। ठीक, डरिएगा बिल्कुल नहीं, जो मैंने बातें बताई उसके बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला। जो मैंने लोकल भाषा में बात बताई कि फ्यूचर फॉरवर्ड क्या होता है, उतनी सी बात होती है। बिकॉज ईच कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर अ स्टैंडर्डाइज अमाउंट एंड विद अ फिक्स्ड मेच्योरिटी डेट, दे रेयरली कवर द एक्सचेंज फॉरेन करेंसी एक्सपोजर। तो साहब फॉरेन करेंसी एक्सपोजर को ये पूरा कवर
नहीं कर पाते हैं साहब। इसके साथ आप कुछ भी बातें मत पड़ेगा, टाइम वेस्ट मत करिएगा। सिंपल सी क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन दिया एग्जाम्पल में, ये बहुत करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली इतना कहा हुआ है क्या क्या यहाँ पे कितना डील होगा। लास्ट में आपको ये चीज़ दिखेगी कि इनको साहब जो लॉस हो रहा है वो 25,000, हाँ ये 25,000 का साहब उनकी वैल्यू बढ़ गई है। तो समरी जो हो रही है साहब, लॉस ड्यू टू फ्यूचर पोजीशन, आपको जो लॉस हुआ है साहब वो यहाँ 25,000 का यहाँ पे हो रहा है। इतनी सी बात यहाँ पे कही हुई है। तो इसको मत ही पढ़िएगा, बहुत टाइम, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में साहब हम लोग बात करेंगे करेंसी ऑप्शंस के बारे में, और ये लास्ट हमारा टॉपिक होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खूब पढ़ाई करिए साहब। थैंक यू।